मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करने हैं आज। थ्योरी पढ़ानी है इसकी ना। लास्ट टाइम हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 है ना। एक्सरसाइज 6.5 है। 6.4 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की थी, 6.5 एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एरर अप्रोक्सीमेशंस, डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन 6.4 नॉट इन सिलेबस। तो 6.5 हमारे पास आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। पॉइंट नंबर कौन सा भाई? डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4 not in syllabus. पॉइंट नंबर 5 आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो 100% बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि हर साल आता है 6 नंबर का क्वेश्चन इस पर, वो भी वर्ड प्रॉब्लम आती है। मतलब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद ही, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मुझे जहां तक मैं अपने नॉलेज की बात करूं, मैंने शायद कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है कि डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमा का पूछा हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो एक बार पूछ लिया, मैंने बताया भी था आपको कि क्वेश्चन ही प्रिंट नहीं हुआ था 2010 की पेज में। मैक्सिमम मिनिमा का, वो सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो मैक्सिमा मिनिमा का डायरेक्ट क्वेश्चन देने वो ऐसा तो एग्जाम में आज तक शायद नहीं हुआ। जब भी आया है क्वेश्चन थोड़ा टफ ही आया है और वर्ड प्रॉब्लम ही है, मतलब एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन ही पूछा गया है। पिछले ट्रेंड को देखते हुए बात की जा रही है ना। कभी अगर डायरेक्ट आ जाए तो बोले सर तो डायरेक्ट आ गया तो हमको आया ही नहीं करना, ऐसा मत बोल देना, क्योंकि डायरेक्ट करना मतलब वर्ड प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फंक्शन बनाते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन बना हुआ देते तो और इजी हो गया ना, सोचना ही नहीं है आपको फिर तो। और उसके बाद उसके वर्किंग रूल लगाने। तो वर्किंग रूल क्या होते हैं, वो फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमा की डेफिनेशन है उसके उस पर बेस्ड है। उसमें क्या करना है कि कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर, तो उसके लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन का क्या यूज करना होता है, और उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। तो वर्किंग रूल में 2 टेस्ट होते हैं। एक तो टेस्ट होता है प्रथम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज जब तक नहीं किया जाता जब तक कि मजबूरी ना हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मजबूरी बन सकती है, एक या दो क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, वो क्यों दिए फिर मैं बोलूंगा वो आईआईटी के पर्पज से दिए हुए। और जो वर्ड प्रॉब्लम आई है पिछले कई सालों में उसको ध्यान में रखते हुए मैं बोलूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे चांसेस 99.99% है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक तो आया ही नहीं एक भी बार ऐसा कि उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना पड़े। और मैं थ्योरी दोनों ही बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की थ्योरी से। मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किस जगह पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। A function fx is said to have maximum value or maxima at a point x equal to a। पॉइंट x equal to a लिखा जाता है तो आपके माइंड में तो क्वेश्चन नहीं आता सर पॉइंट पे तो कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों होते हैं, पर वो अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू पुट करूंगा फंक्शन में तो y मिल जाएगा ना।
तो पॉइंट पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक्स इक्वल टू ए लिख दिया जाता है। तो ए कॉमा बी मान लो वो पॉइंट, मतलब वाई की जो भी वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू ए पुट करने पे, फंक्शन दिया है ना ये फंक्शन, इसमें ए पुट करेंगे तो एफ ए पॉइंट आ जाएगा वाई की वैल्यू। So a function f(x) is said to have maxima at point x equal to a, at x equal to a, if f(x) less than equal to fa for every x belongs to open interval ab, नहीं open interval I लिख देते हैं। A function f(x) is said to have maxima at point x equal to a if f(x) सभी छोटे होंगे किससे, fa से, क्योंकि मैक्सिमा है तो सब छोटा होना चाहिए, बाकी जितने भी x पे जो भी वैल्यू आएगी अपनी। तो i का मतलब है इंटरवल जो भी दे रखा है आपको, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i ओपन इंटरवल। fa is maximum value, x equal to a is point of मैक्सिमा। मतलब ये हुआ इसका ग्राफ से, अगर हम इसको समझें कि एक इंटरवल में हमने ग्राफ बनाया ऐसा, ये इंटरवल है हमारे पास, मान लेते हैं x, x1 x2, और ये वैल्यू है x इक्वल टू a, एनी वैल्यू, उस पर ये मिल जाएगा a, fa। दिस पॉइंट p विल बी a fa। इस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, जिस जो भी पॉइंट मैक्सिमा बनाएगा उस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, मतलब इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, देखो बाकी सब इससे छोटे होंगे, ये मतलब बीच में कुछ भी मान लो आप x3 x4, और सिंपली अगर मैं इसको x इक्वल टू c लिख दूं और इसको a और b ले लूं तो सब ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, एट x इक्वल टू c लिख दें, आप भी ज्यादा लिख लो ये, क्योंकि जनरली है ना ये a और b हम इंटरवल्स लेते हैं ना, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हम क्या लेते हैं ए बी, तो वो दोनों जगह a और b नहीं रहे इसलिए ऐसा कर रहा था मैं। और यहाँ x1 x2 कर दूं तो ये fx1 आएगा और ये fx2 आएगा। दिलावर, आदर्श, हिमांशु और हर्ष, कहाँ गए तुम लोग? तुम लोगों ने तो बोला था सर क्या है ना सर ऑफलाइन पढ़ाओ सर, क्या ऑनलाइन में मजा नहीं आता है सर, वो क्या है सर, बहाने चाहिए यार अब तुमको, और क्या। अब तुम ऑनलाइन में भी नहीं आ रहे हो, सॉरी ऑफलाइन में भी नहीं आ रहे हो, ऑफलाइन में यहाँ पर नहीं आ रहे हो, जबकि यहाँ आना चाहिए तुम्हें आज। गर्ल्स का टर्न है तो क्या हुआ, गर्ल्स तो 4-5 ही आती है, ज्यादा गर्ल्स आती नहीं, 4 गर्ल्स बैठी हुई यहाँ पर, खुशी और ऋषिता, नाम याद नहीं आ रहा था ऋषिता, सुबह अच्छा जवाब दिया ना ऋषिता ने, हाँ, और महक और क्रेजी, 4 जने बस। और कौन कौन गर्ल्स थी जो योगिता भी नहीं आई, उसने भी यस कहा था। हाँ हाँ, मनस्वी नहीं आई है, पलक जैन भी नहीं आई है। हाँ, रिकॉर्ड आज जरूर करना भैया मैसेज, अभी ये थोड़ा वीक थोड़ा खतरनाक चल रहा है ना, थोड़ा ध्यान रखना ना, हर दिन मैसेज जरूर करना, इतने इतने प्रेजेंट थे, नो एक्स्ट्रा क्लास प्लीज ना। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम लूंगा पागल, मरना है मेरे को क्या, निमच में नहीं रहना क्या? तो ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट हो जाएगा सी एफ सी, x इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बोलते हैं एक्चुअली पॉइंट सी एफ सी इज द मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाकी देखो fx1 की हाइट और fx2 की हाइट fc से छोटी है, ये fc है, सबसे बड़ा fc है इसके अंदर, बाकी सारे वैल्यूज x की कुछ भी पुट करोगे इसमें वो सबसे छोटे आएंगे, तो इससे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पर ये तो थ्योरी हो गई इसकी ना, मतलब ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब ग्राफ तो हम बना नहीं सकते हर फंक्शन का, कुछ फंक्शन ही हमारी आंखों में बसे हुए, सारे फंक्शन के ग्राफ तो हमको पता ही नहीं है, और जो थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, पिछले साल बताए थे बड़ी मुश्किल से,
और वो एरिया वाले क्वेश्चन के अंदर यूज भी करे थे, लेकिन फिर भूल गए हम, वो ग्राफ याद नहीं रहते, बना भी नहीं पाते हर फंक्शन का ग्राफ। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हैं। अब आपको इसके बताया कि इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, आप देखो उधर, और राइट साइड में फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीज होता है। तो वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, उस पॉइंट पर ग्राफ मतलब जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये टर्निंग पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ मैक्सिमा है, मिनिमा के अंदर जैसे इसका अपोजिट ग्राफ उल्टा बन जाएगा ये इसमें। लेकिन ऐसे मैक्सिमा और मिनिमा वाले कई पॉइंट्स हो सकते हैं, और इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फाइनली अगर कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज है, राइट में डिक्रीज है। लेफ्ट फंक्शन अगर इंक्रीज है तो जो टेंजेंट बनेगी dy बाई डी इज ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। तो इधर कोई भी अगर अपने टेंजेंट बनाई ऐसे, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये तो पता ही है आपको, dy बाई डी ग्रेटर देन 0 होता है इंक्रीजिंग के लिए। और इधर कहीं पर टेंजेंट बनाए हैं हम यहाँ पर ये, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये भी एक तरीका होता है कि dy बाई डी एक्स लेफ्ट में ग्रेटर और राइट में लेस देन, लेफ्ट में ग्रेटर देन 0, राइट में लेस देन 0 अगर आ रहा है इस पॉइंट के लेफ्ट में, ये लेफ्ट है और ये राइट। लेफ्ट में dy बाई डी ग्रेटर देन 0, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इसके लेफ्ट में, और इसके राइट में dy बाई डी एक्स कैसा, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये जो C है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही है, इसलिए ऐसा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बना है। अब dy बाई डी इज ग्रेटर देन 0 क्यों है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी इज ग्रेटर देन 0 क्यों होता है। जिनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया वो समझ सकते हैं, जिन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ा तो फिर ये लगेगा कि क्यों लिख रहे हैं dy बाई डी इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, मैंने आपको वहां बता दिया। इससे कनेक्टेड चीजें होती हैं। तो ये अभी हमने मैक्सिमा की डेफिनेशन लिखी है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके दो टेस्ट हैं, वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या स्टेप आएगी पहली, टेस्ट 1, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहली स्टेप क्या आएगी इसमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश एक्स। दूसरी स्टेप dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, गेट critical points। थर्ड स्टेप टेक x इक्वल टू c1 c2 c3 cn। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, c1 c2 c3 क्रिटिकल पॉइंट्स cp, क्रिटिकल पॉइंट्स। टेक x इक्वल टू c1, पुट c1 माइनस h in f dash x। If f dash x greater than 0, function is increasing in LNBD। किसी को मालूम है इसका मतलब LNBD का? ये वर्ड बहुत पहले लिखा था, सुना सुना लग रहा होगा आपको। आपका जवाब नहीं आएगा तो मुझे बिल्कुल सुना सुना लगेगा। कोई एक स्टूडेंट लिख के बता दो इसका मीनिंग। LNBD शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म किस चीज का है, किसी को मालूम है क्या? 58
62 स्टूडेंट है, 18 बच्चे एब्सेंट हैं, 62 प्रेजेंट है क्लास में। लेफ्ट, एल से मतलब लेफ्ट, एनबीडी का मतलब नहीं, जस्ट लेफ्ट में है ऐसा बोला था, इसके जस्ट पास वाला एक पॉइंट है, ये C1 माइनस एच, इससे याद आ जाए आपको, ये C1 माइनस एच लेफ्ट और ये C1 प्लस एच राइट। इसके लिए लेफ्ट, लेफ्ट नेबरहुड, यस दिव्यांश जैन, वेरी गुड। लेफ्ट नेबरहुड, नेबरहुड मतलब जस्ट पास वाला पॉइंट। नेबरहुड क्या होते हैं? नेबर, पड़ोसी। हाँ, जैसे ऋषिता लेफ्ट नेबरहुड है ना, राइट नेबरहुड है ऋषिता मेरे, लेफ्ट नेबरहुड में हिमांशी रहती है उधर। लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड होता है आर एन बी डी, लेफ्ट एल एन बी डी। आप तो खैर ये मतलब ये है, जैसे मान लो ये 2 है ना, ये 2 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1.9 पुट करना फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। 2 तो पुट करेंगे नहीं, 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसी से तो आया है 0, तो उसी में थोड़ी पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 2 आई है तो वो 2 यहाँ थोड़ी पुट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में पुट कर रहे हो, यहीं से तो लाए हैं 2 अपन। तो यहाँ पे ये 2 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 2 के जस्ट लेफ्ट में 1.9 किसमें पुट करेंगे? डिफरेंशिएशन में, एफ डेस एक्स में, इसमें पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब लेफ्ट में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। और पुट C1 प्लस एच इन एफ डेस एक्स इफ एफ डेस एक्स कैसा आएगा? लेस देन 0। ये दोनों एक साथ आना चाहिए। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन आएगा, डिक्रीजिंग ऑन, ये इंक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन आर एन बी डी। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों का एक साथ लिखूंगा, मैक्सिमा और मिनिमा का। भी मैंने मैक्सिमा के बारे में लिखा है ना, सिमिलरली मैं मिनिमा की डेफिनेशन लिख के इसमें चेंज कर दूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट। Minima and minimum value of a function at a point of and at a point of minima, मतलब मिनिमम पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू। एंड मिनिमा क्या होता है? मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव, क्या करूंगा मैं यहाँ पे? मिनिमा लिखूंगा, मिनिमा एट ए पॉइंट x इक्वल टू सी इफ एफ एक्स, सारे नंबर बड़े आ जाएंगे ना एफ सी से, ये सबसे छोटा है तो एफ एक्स सब बड़े होंगे। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I ओपन इंटरवल ए बी, एफ सी इज मिनिमा, मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। नकल में अकल रखना है ना, ग्राफ चेंज हो जाएगा। मांगने वाला कटोरा बनेगा ना, अपवर्ड पैराबोला, याद है? C1, ये C है और ये A टू B है, ओपन इंटरवल, इसमें ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, एफ सी, P पॉइंट पर CFC इज द लिस्ट वैल्यू। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीमम, मिनिमम, एक्सट्रीमम भी बोला जाता है, मैक्सिमम, मिनिमम, टर्निंग पॉइंट, इस पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखा जाता है।
इसके इसके इसमें इसके लेफ्ट में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और राइट में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब ये टेंजेंट इधर बनेगी, ये टेंजेंट इधर बनेगी, ये T1 ये T2, ये टेंजेंट बना रखे ना थीटा। इसके लेफ्ट में C1 माइनस एच, राइट में C1 प्लस एच, C माइनस एच, C प्लस एच। क्या लिखेंगे इधर, लेफ्ट लेफ्ट एनबीडी है, राइट एनबीडी है, इधर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इधर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ मिनिमा। कहीं पे भी दो पॉइंट अगर आप इस पे लेंगे x1 तो fx1 देखो बड़ा दिख रहा है, x2 लेंगे तो fx2 बड़ा दिखेगा। किससे बड़ा दिखेगा, fc से। fc छोटा है fx1 से, fc छोटा है f, तो जितने भी x लोगे ना इस बीच में, a से b के बीच में, fc सबसे छोटा दिखेगा। ये हाइट सबसे छोटी है, बाकी सब हाइट कितनी आएगी, बढ़ जाएगी। For minima and point of minima, first derivative test dy by dx, get the critical points c1 minus in f dash x, if f dash x greater than 0, function is f dash x less than 0, decreasing c1 plus h, increasing on right neighborhood, point of minima। C1 के ऊपर हम देख रहे हैं, वही C लिखा है यहाँ पर, या ग्राफ में C है, वहाँ पॉइंट्स में मैंने उसमें वो लिखा है, थ्योरी में मैंने C1 लिखा है। C1 पर क्या है, लेफ्ट साइड में डिक्रीज है, dy by dx लेस देन 0, ऐसे लिखेंगे ना, dy by dx लेस देन 0, और इसमें dy by dx ग्रेटर देन 0। राइट में इंक्रीज, लेफ्ट में डिक्रीज। डिक्रीज मतलब dy by dx लेस देन 0, इंक्रीज मतलब dy by dx ग्रेटर देन 0। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखते हैं हम। नोट कर लिया, ओके, स्क्रीनशॉट तो ले लिया। पेपर चाहिए, प्लेन पेजेस। इसमें एक लोकल वर्ड लगा दिया साथ में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जब सिर्फ केवल एक ही मैक्सिमा होता है,
हम वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमा। लेकिन एक से ज्यादा मैक्सिमा हो और एक से ज्यादा मिनिमा हो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, क्योंकि ग्राफ अभी जो हमने बनाया था उसमें केवल एक ही टर्निंग पॉइंट या तो ऐसा लिया था या ऐसा लिया था, मैंने भी बनाया था। लेकिन अगर मैं ग्राफ ऐसा बना देता हूँ इस टाइप का, तो इसमें बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा दिखेंगे आपको छोटे छोटे इंटरवल के अंदर। और इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है कि इसके अंदर जो मिनिमा होता है वो मैक्सिमा से बड़ा भी दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, और नीचे कर देता हूं इसको। ये मैक्सिमा है, देखो छोटा मैक्सिमा है तो सही ना, और इस मिनिमा से नीचे। इसलिए इस पूरे इंटरवल में यहां से यहां तक ए से अगर हम इसको बी लिखें तो इस पूरे इंटरवल में बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा दिख रहे हैं। देखो ये होता है मैक्सिमा, ये मिनिमा, एम एन से बताते हैं, मैक्सिमा एम एक्स, मिनिमा एम एन, ये मैक्सिमा। ऐसे फंक्शंस जिसमें मैक्सिमा मिनिमा से छोटा हो और बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा हो, तो उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर होते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमम और मिनिमा अटेंड करता है ये फंक्शन। ये फंक्शन का ग्राफ इस तरफ से बना है, ए से बी के अंदर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट लेकर आए। ये सब पॉइंट्स हमारे होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4। सेम थ्योरी इन पे लगेगी। पांच पॉइंट मिल गए मुझे, देखो इस पे। अभी जो मैं थ्योरी बता रहा था वो सिर्फ इतने से इंटरवल की बता रहा था, और ए से बी इतना लिख रहा था। फिर ये दूसरा वाला देखो, दो ये अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, फिर ये अपवर्ड वाला, फिर ये अपवर्ड पैराबोला, फिर ये डाउनवर्ड, फिर ये अपवर्ड। ऐसे बहुत सारे पैराबोला एक दूसरे से कनेक्ट होकर माउंटेन टाइप बन गया है, वैली टाइप बन गई, घाटी टाइप बन गई ना, ऊपर नीचे ऐसे होते जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम मिनिमा एक पर्टिकुलर ओपन इंटरवल में मिलते हैं। ओपन इंटरवल जरूरी ध्यान देना। तब हम उसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब लोकल मैक्सिमा मिनिमा के ही आते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का तो क्वेश्चन आज तक नहीं आया। थ्योरी जरूर है उसकी भी, पर क्वेश्चंस आते नहीं है उस पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, क्लोज इंटरवल यूज होता है। उसको देखते से समझ जाएंगे, क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है। ये ओपन इंटरवल में चलते हैं। तो अब अपने को इसके लिए क्या करना है, फिर अपने को थ्योरी इसकी थ्योरी भी सेम तो होगी, लेकिन हम इसमें C1 C2 C3 इतने सारे पॉइंट्स फाइंड करें, वो लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड सबके लिए फाइंड करते जाएंगे, तो ये थ्योरी बहुत बड़ी हो जाती है। जहाँ एक पॉइंट होता है ना, वहां तो चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं बोला तो भी यूज कर सकते हैं, एक ही पॉइंट है। लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, उसके अंदर ये सब वर्क करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत टीडियस हो जाता है। वो जैसे मैं अभी आपसे बोला था, 2 है तो 1.9 पुट कर दो, 2.01 पुट कर दो। अब ये 1.9 पुट करो और मान लो इक्वेशन एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर में है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्यूब और स्क्वायर में है, तो फिर उनका क्यूब करना और वो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टीडीएस और अननेसेसरी स्ट्रेस देने वाली चीजें बन जाती है, तो स्टूडेंट उसको अवॉइड करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा 99.99% हम कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर भी मैंने आपको बताया 100% वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर हम सेकेंडरी टू टेस्ट ही यूज करेंगे। पर ऐसा नहीं होता, कभी बाई चांस कभी कुछ हो गया तो अपने को पढ़ना सब पढ़ना थ्योरी ध्यान रखनी पड़ती है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वर्किंग रूल, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें मैक्सिमम मिनिमा दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, दोनों एक साथ बता रहा हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। नहीं, सबसे पहले राइट y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, गिवन क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ नहीं होता, ये वर्ड प्रॉब्लम दी होती है एग्जाम में। कैसे होती है ना, इस टाइप की कि एक बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स, इसके चारों तरफ से फ्लिप कट कर दी, एक बड़े से बड़ा रेक्टेंगल बना स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर, बड़े से बड़े सिलेंडर के अंदर कोण निकालना है ना, बड़े से बड़े दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट इतना हो, ऐसे खूब सारी वर्ड प्रॉब्लम है। तो उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन बनाए राइट y इक्वल टू एफ एक्स। दूसरी स्टेप में गेट y डैश dy बाय dx f डैश x y1, कुछ भी लिखो एक ही बात, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया मतलब डिफरेंशिएट करके। थर्ड स्टेप गेट y डबल डैश
मतलब दो बार, इसलिए इसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू एफ डबल डेस एक्स वाई टू। दो बार डिफरेंशिएशन, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जनरली ये चलते हैं, यूज हम ये करेंगे। फोर्थ स्टेप, पुट dy by dx equal to 0 to get critical points। इससे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, अभी जो मिल रहे थे ना इसी टाइप से। फिफ्थ, पुट x equal to c1 c2 c3 cn, क्रिटिकल पॉइंट c1 c2 c3 है ना। ये put x equal to c1 c2 c3 cn in d2y by dx2 if d2y by dx2 at x equal to c1, दो बातें हो जाएंगी, या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो, x इक्वल टू c1 इज, क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद आया आपको, ग्रेटर में मिनिमा आता है ना, ऐसा लग रहा है ना, ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, बड़ा है तो ग्रेटर है तो क्या आना चाहिए अपने पास, मैक्सिमा आना चाहिए, लेकिन उल्टा है ना। और ऐसे ही x इक्वल टू c1 लेस देन जीरो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तीसरा केस और है स्पेशल केस, क्या होता है, d2y बाई dx2 क्या हो जाए, हाँ जीरो बन जाए, है ना, जीरो आ जाए, तो क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ऐसा होता है कर्व, वो ऊपर जा रहा था वापस ऊपर चला गया, ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा था नीचे और नहीं वापस चला गया ऊपर, ऐसा था ना, मूड चेंज हो जाता है, लास्ट मिनट में मूड चेंज हो गया, उस टाइप का है ये, मूडी टाइप का फंक्शन है ये ना। इसका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, लास्ट मिनट में मूड चेंज हो गया, अरे यार वाह चलो अपने तो नंबर नहीं बढ़ाने चलो बढ़ा दे, नहीं चलो नीचे जाना नीचे चले गए, अपने ऊपर रहता है ना कभी कभी, अपना आप ही अपना करियर खराब करा हमने, वो वाली चीज है। इस जगह जाके ऊपर चला जाते हैं या नीचे जा रहे थे तो और नीचे चले जाते हैं, बाहर में जाना तो दुनिया, मेरे तो नहीं पढ़ना। तो ये उस टाइप का फंक्शन है जिसमें ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है, ये ऐसा जाकर फिर ऐसा चला जाता है, इस पॉइंट को, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नो मैक्सिमा नो मिनिमा, इस पॉइंट पे बोल देंगे हम नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर कभी पूछ लिया उसने, उसके हिसाब से लिखा है, बाकी क्वेश्चन तो मैंने आपसे कहा ना 6 मार्क्स में जो आता है वो सब यहाँ पर इस थ्योरी के हिसाब से आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं, भूल ही गए। यस सर, नमन नमन ले लिया। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं पहले, उसके बाद, है ना। 6.5 मैंने आपके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियोस शेयर करी थी, एक बार देख लेना ना उसको, ताकि कोई बात नहीं, आप थ्योरी तो पढ़ के समझते हो, लोग प्रॉपर्टीज वाले प्रूफ मत करना, क्वेश्चंस
हाँ, क्वेश्चन नहीं हटेंगे, मतलब उनके प्रूफ नहीं करने, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। पर आपने जो पहले हाँ, वो डिटरमिनेंट के अंदर बता रहे थे। नहीं, जो आपने एक वीडियो डाली थी उसकी क्या बोलते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, तो उसमें आपने वो सब कटवा दिए थे, मैंने देखी थी। प्रूफ करवाए होंगे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस करवाए सारे क्वेश्चन नहीं कटवाए थे, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही कटवाए थे, सारे नहीं कटवाए थे कि ये प्रूफ से करना है तो इसको छोड़ दो, इसके अंदर प्रूफ ऑफ वो, उसमें कुछ क्वेश्चन कटवाए थे मैंने, देखना आप। नहीं, मैंने लगा भी रखे थे, कोई क्रॉस ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें लगा रखे हैं बुक में। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 11 ऐसे कुछ कट कर रखे ना, सॉल्व, यही है ना। लेकिन ये वाले तो आ सकते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले, ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले आ सकते हैं, 16 आ सकता है, ऐसा लिखा होगा इसमें क्वेश्चन नंबर। हाँ, 2.2 में भी बहुत सारे कट करा रखे हैं। हाँ, और 2.1 करनी है ऐसा बोला होगा इनवर्स। चलो अभी अपन उस पर भी पढ़ एक बार डिस्कस कर लेंगे, और पुराने अभी जो नए पेपर आ रहे हैं ना उसमें जरा चेक कर लेना एक बार, आपके पास सिंपल पेपर आ रहे होंगे ना, क्वेश्चन दे रखे थे। हाँ, तो पीवाई की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए ना, तो प्रीवियस ईयर अच्छा, एक्सरसाइज 6.5, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कभी बाय चांस मतलब पूछ भी सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। चांस वैसे बहुत कम है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस लिख कर ले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड एंड फोर्थ, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 12 टू 24। ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें तो एक भी नहीं छोड़ना है, सभी करना है। 12 से लेकर 24 तक, 12 अगर नहीं भी करें तो चलेगा, लेकिन 13 से तो करना ही करना है। 26 तक, 26 तक बोला मैंने, 24 क्यों बोला, 26 तक, 26 तक, सॉरी 26 तक, 24 क्यों बोल दिया। अच्छा, मुझे 24 ही दिख रहा है, बुढ़ापा है। 26 तक, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये एक भी नहीं छोड़ना, इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज की भी नहीं छोड़ना है, और इसके एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना। वर्ड प्रॉब्लम तो आपको करके जाना ही है, भले 2-2 3-3 बार करके नोटबुक के अंदर कहीं पे भी एक पतला सा रजिस्टर बना लो 10 पेज का, उसमें करे जाओ उन क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। एक आधी बार या 2 या 3 बार ऐसा होगा पिछले 25 सालों में कि कोई दूसरी बुक का मतलब चेंज करके आपको ज्यादा दिया, लेकिन बाकी क्वेश्चन इनमें से आएगा। 6 नंबर तो पक्के है कम से कम। इनको लग रहा है ना कि अपनी स्थिति आईसीयू वाली है, लास्ट अंतिम सांसें चल रही है, रहता ना। हाँ, अभी हाफ एल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, इन्हीं में से आएगा 100%। अब ये बोल दिया कि इन्हीं में से आएगा, फिर भी नहीं करो यार, तुम क्या, अब आप क्या करेगा टीचर। डॉक्टर ने बोल दिया ये वाली दवाई ले लो तुम ठीक हो जाओगे, नहीं लेना, लेकिन गलती आपकी। ये दवाई है, ये वाले कैप्सूल है, ये वाली वैक्सीन है, ले लो तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर उधर गया, फेंक दी, डस्टबिन में डाल दी, बोले पी ली, हाँ पी ली सर, तो फिर क्या करें। और जब फेल हो जाए तो बोले डॉक्टर बेकार। हाँ, इस बार में एनसीईआरटी से ज्यादा आएगा, चाहत की बात हो गई एनसीईआरटी में, बहुत डायरेक्टर से बात होती सीधी से, क्या हो चाहत। ठीक है, अपन भी यही चाहते हैं कि इस बार एनसीईआरटी से ज्यादा ही आए, तो अपन तो एनसीईआरटी का रिवीजन कर तो रहे, खत्म होने वाला फर्स्ट पार्ट लगभग, सिर्फ एक अपना वो रिलेशन और फंक्शन जो है वो मैंने नहीं कराया, लेकिन वो 2-2 3-3 बार पहले हो चुका है, अगर आपको याद हो तो 2-2 3-3 बार हुआ है, इसलिए मुझे उसको लगता है कि उसको पढ़ाना मतलब मेरे ऐसा लगता है कि इरिटेशन होता है। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा उसको, पर पहले जो नींव है एक भी बार उनको रिवाइज करो ना, इसलिए अपन ये पार्ट पढ़ रहे हैं।
और अभी आप देखो ये स्ट्रेट लाइन स्कूल के अंदर चाहे तो तुम लोगों को कितना फायदा है। ये बच्चे दूसरे स्कूल वाले तो बोलते हैं सर इनको तो फायदा है, मैंने कहा वो ये जिसको सीधी चीजें मिलती है ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, समझते ना, मुर्गी थोड़ी महंगी चीज है। हम लोगों को ये मानते हैं, हाँ ठीक है, अरे ये आदमी तो यूं चिल्लाता रहता है, क्या है बोले। 40 मिनट पढ़ने के लिए भी सुबह इनके देखो हालत ऐसी होती है, 25 मिनट बाद भाग जाते हैं। तो हम स्टार्ट, क्या लैपटॉप पे क्लास अटेंड करो सही होगा। लैपटॉप पे सही होता है क्लास में? तो मैं सबको एक एक लैपटॉप दिला देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं बस, लैपटॉप पे अच्छी लगती है क्लास अटेंड करना। हाँ हाँ, फोन आ जाता है मतलब फोन उठा दे। अभी मेरा फोन आया, अभी आपको दिखाता हूँ मैं ना, अभी थोड़ी जाते समय देखना, मेरे 2 कॉल आए हैं अभी, मैंने एक दोनों ही कॉल नहीं उठाए। सिर्फ सिस्टर जया स्कूल से, गिरिजा मैम, और स्कूल का टीचर का नाम है सेव किया हुआ, तो मैं उठाता हूँ स्कूल के टीचर से, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड, बाकी पेरेंट्स के और फ्रेंड्स के नहीं उठाता हूँ। उनको बोल भी रखा है मैंने, लेकिन फिर भी कोई फोन लगाया जा रहा है, फिर 5-6 बार एक ही नंबर आ गया, तो मुझे लगता है यार कोई अर्जेंट काम हो सकता है, उस कंडीशन में उठा लेता हूँ। उस कंडीशन की 5-6 बार आ गया यार, कभी क्या पता कोई अर्जेंट वर्क नहीं आ गया हो। इवन मेरी घरवाली का फोन भी नहीं उठाता मुझे, सही कह रहा हूँ, बाद में लड़ाई भी होती है हमारे यहाँ, तुम बच्चों को, और तुम किसी का भी फोन आ जाए उठा लेते हो। वेदांत सुबह देखो 5 मिनट तक के चले गए, फिर आगे बोले अरे सर क्या करें सर, फोन आ जाते हैं दोस्तों के, फोन नहीं आएंगे तो क्या उठाएंगे, और अभी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीक चल रहा है सर, क्या पता किसका फोन आ जाए इस समय, समझा करो सर आप हमारी भावनाओं को। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से π/2, एच एक्स एक फंक्शन दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, जो बोर्ड एग्जाम के से इंपॉर्टेंट लगते हैं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा डिस्कस करना है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे मैंने थ्योरी बताई, एफ एक्स की जगह एच एक्स लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इक्वेशन 2 और 3 नंबर दे दो आप इसको, 1 2 3 तो पहले फाइंड करना ही करना है। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन के अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन तो फाइंड करके रख लो, 3 में से एक तो दी है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो, ये काम तो कर ही लो, ये आधा 1 नंबर तो मिल ही जाएगा एग्जाम में। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिल जाएगा इसका, चलो डिफरेंशिएशन कर दिया और ये कर दिया, चलो एहसान के 1 नंबर दे दो यार इसको। डिफरेंशिएशन भी नहीं आता मुझे तो फिर तो अब खत्म बात हो गई, अब क्या कुछ नहीं रहा, फोर्थ स्टेज खत्म, घर पे लाओ सेवा करो भैया। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद हम पुट करेंगे एस डेस एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट को इक्वल टू 0 रखो, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स बाय cos x, cos x बाय cos x, cos x से डिवाइड कर दिया, tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, 11th क्लास लोकल एक फॉर्मूला था शायद ये, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये इंटरवल ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा साइड में दिया होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इनफाइनाइट आंसर्स आते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के अंदर क्या होते हैं, फाइनाइट आंसर आते हैं, इसलिए वो साथ में रियल नंबर का लिखते नहीं कि रियल नंबर लेना है तो कौन कौन से लेना है वो खुद डिसाइड हो जाता है। पुट n इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे बहुत सारे नंबर पुट करेंगे, लेकिन हम इतने नंबर क्यों पुट करें, हमें तो 0 से π/2 के बीच के नंबर ही लेना है ना, इसलिए हम 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा π/4, जो बिलोंग करता है 0 से π/2 को,
और अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/4 डज नॉट बिलोंग टू 0 to π/2 रिजेक्ट। आगे के सब रिजेक्ट हो जाएंगे ना, ओनली π/4 लेंगे। 0 से लेके 90 के बीच में केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है मुझे, जैसे मैं थ्योरी में समझा रहा था, ये 0 से लेकर π/2 में एक पॉइंट मिला है 45 डिग्री, C1 जिसको अपन नाम दे रहे थे, ये C1 है। इसको हम कहां पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू π/4 इन सेकेंड डेरिवेटिव इन थ्री इक्वेशन में, मतलब h डबल डैश π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 -1/√2 -1/√2 -2/√2 लेस देन 0 मैक्सिमा एट x इक्वल टू π/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की होती है, ध्यान रखना फंक्शन की वैल्यू होती है। फिर इसका क्या यूज था, ये क्रिटिकल पॉइंट देने के काम आता है और उसके बाद चला जाता है। और ये क्या बोलता है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसका डिसीजन में काम आता है। तीनों स्टेप का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमा या मिनिमा है, उसका डिसीजन थर्ड देके चला जाता है, बोले मैक्सिमा है नहीं है। ये बोलता है मैक्सिमा मिनिमा चाहिए किस पे, अभी रुको मैं देता हूँ कौन सी जगह चेक करना है। और ये बोलता है मेरी मैक्सिमा मिनिमा है किस पे, तो ये फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा होता है। मैक्सिमम वैल्यू इज h π/4, मतलब साइन π/4 प्लस कॉस π/4 2/√2 2/√2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन में पुट करने पे आएगी ये 2/√2 माइनस 2/√2 से कंफ्यूज मत होना, तो बाई चांस दोनों अपोजिट और इक्वल आगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें आंसर आते हैं। ये जनरल मेथड है इसकी। हाँ दिव्यांश कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। एक्स की वैल्यू कैसे आई, यहां से ही ना, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8 प्लस π/4 π/4 अल्फा मतलब ये 45 डिग्री 10 45 1 होता है ना, 10x इक्वल टू 10 45, ये 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू π/4 हो गया, यहाँ पर ये यूज किया हमने, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर और भी तो है जो 1 देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया 0 से π/2 के बीच में 1 देने वाला कौन है, सिर्फ 45, नहीं तो 225 डिग्री भी देता है 45, 10 225 भी दो, अगर 0 से लेके 360 होता तो 225 भी लेता मैं, C1 और C2 लेते फिर अपन। और ये हमेशा अल्टरनेट आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू टाइप बनती है ना, पहाड़ तो ऊपर नीचे होंगे तभी तो बनेगी, तो अपने आप वो मैक्सिमम है तो वो मिनिमम होता है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट।